प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराज विक्रमादित्य राजकुमारी लीलावती के गले में पड़े कंठहार को संबोधित करते हुए वेताल से कहते हैं कि हे कंठहार, पूर्व और पश्चिम दिशा के दोनों मित्र जिनकी की चर्चा पूरे नगर के अंदर व्याप्त थी, मित्रता हो तो ऐसी हो मिसाल दी जाती थी। इतनी घनिष्ठता थी मानो दो शरीर और आत्मा एक हो। इसे चोट लगती थी तो दर्द उसको होता था। दोस्तों, मित्रता हो तो ऐसी हो। जैसे जैसे यौवन की दहलीज के ऊपर उन्होंने अपने कदम रखे, प्रगाढ़ता और ज्यादा बढ़ती चली गई। एक दिन ऐसे ही पारिवारिक चर्चा करते हुए पूर्व दिशा के मित्र ने कहा कि मित्र, तुम्हारी माता मेरी माता जैसी है, तुम्हारे पिता मेरे पिता तुल्य है, तुम्हारी बहन मेरी बहन जैसी है। दूसरे मित्र ने कहा कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है, हमारा परिवार एक ही है, क्योंकि हमारा जो रिश्ता है वो यहां से बना हुआ है, दिल से बना हुआ है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। मैं तुम्हारी बहन से उसी तरह से राखी बंधवाता हूं जैसे तुम बंधवाते हो। वो मेरी सगी बहन के बराबर की है, क्योंकि रिश्ता बनाने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता बनाने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए हुए रिश्ते बाजार तक चलते हैं, दिमाग से बनाए हुए रिश्ते बाजार तक चलते हैं, और दिल से बनाए हुए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं, आखिरी सांस तक चलते हैं। दोस्तों, इनके पारिवारिक संबंध भी ऐसे ही थे। दूसरे दोस्त ने कहा कि तुम कैसी बात करते हो, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जैसा व्यवहार तुम मेरे माता पिता के साथ करते हो वैसा ही व्यवहार मैं भी करता हूं। पूर्व दिशा के मित्र ने कहा, यहां तक तो ठीक है दोस्त, पर आगे जो मैं कहना चाहता हूं वो शायद तुम सुन पाओगे या नहीं सुन पाओगे, मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है ऐसा ही होना चाहिए। दूसरे मित्र ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो? कि यही कि जैसे मेरी माता तुम्हारी माता, मेरे पिता तुम्हारे पिता, मेरी बहन तुम्हारी बहन, वैसे ही मेरी पत्नी को तुम अपनी पत्नी समझना और तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी पत्नी समझूंगा। इसे गुस्सा भी आया दूसरे मित्र को और हंसी भी आई कि कैसी बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो तुम। अरे कभी ऐसा संभव है क्या? कोई रिश्ते नाते भी होते हैं, और पत्नी का दर्जा एक बार जिंदगी के अंदर हमने किसी को दे दिया तो पत्नी जो होती है वो अर्धांगिनी होती है। वो अपने पति के अलावा दूसरे पुरुष को स्वप्न में भी उसके साथ समागम करने का विचार तक नहीं कर सकती। उसका पतिव्रता का धर्म रहता है। तुम कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो? उसने कहा कि मित्र, नहीं, इस बारे में हमारा परिवार अपवाद होना चाहिए। अरे भाई, संसार के नियम होते हैं। आज तक ये जो रिश्ता है वो पवित्र रिश्ता है, इसको हम कलंकित नहीं कर सकते। ऐसे विचार भी लाना अर्थात मानसिक व्यभिचार करना है, और मेरी आत्मा इस बात को कभी गवाही नहीं देंगी। तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, सच्चे दोस्त हो, और तुम्हारे मन मस्तिष्क के अंदर इस तरह से गंदगी भरे विचार भी कैसे आ सकते हैं?
उसने कहा मुझे कुछ मालूम नहीं, पर मेरी ये सोच है कि मेरी पत्नी तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी पत्नी मेरी पत्नी, ऐसा ही हम विचार करेंगे, क्योंकि आज तक हमने बचपन से लेकर अच्छी सी दोस्ती निभाई है, तो इसमें क्यों नहीं, इसमें आपत्ति क्या है? उसने कहा मित्र तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, अरे पति पत्नी के अलावा दूसरा कोई उसमें आए तो वो, मेरे पास शब्द नहीं यार, मैं तुम्हें क्या बोलूं। विविध भांति से फिर भी उसने समझाने का प्रयास किया, पर पूर्व दिशा का यह मित्र मानने को तैयार नहीं था कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम नहीं सुनते हो नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं, पर एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, यदि मेरी शादी पहले हुई, मेरा विवाह पहले हुआ, तो पहली रात मेरी पत्नी तुम्हारे पास आएगी, और भाग्य योग से तुम्हारा विवाह पहले हुआ तो तुम्हारी पत्नी पहली रात मेरे साथ बिताएगी। दूसरे मित्र ने कहा कि मित्र तुम किस तरह की प्रतिज्ञा की बात कर रहे हो? अरे इस तरह से वार्तालाप करना एक अलग बात हो गई, पर हकीकत में ऐसा सोचना और करना इतना आसान नहीं है और न्याय और नीति के संगत नहीं है। समाज क्या कहेगा? ठीक है आज तो तुमने मेरे को यह बात बता दी, पर किसी को पता भी चला तो लोग हमें महामूर्ख कहेंगे। दोस्त इस प्रकार के विचार दिमाग से निकाल दो, इन विचारों में कोई तंत्र नहीं है। पर पूर्व दिशा का मित्र इस बात को मानने को ही तैयार नहीं था। अंततोगत्वा उसकी जिद अड़ी रही और वो प्रतिज्ञा कर बैठता है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आज सूर्य साक्षी है, यदि मेरा विवाह पहले हुआ तो मेरी धर्म पत्नी पहली रात को तुम्हारे पास आएगी, तुम्हारे साथों रात व्यतीत करेगी। तुम चाहे प्रतिज्ञा मत करो, पर मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं। और उसने दृढ़ संकल्प ले लिया। दोस्तों हमारे रघुकुल की रीति है ये, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसने वचन दे दिया। दूसरे दोस्त ने भी सोचा कि भावावेश में मित्रता के प्रति इसका अगाध प्रेम है हम दोनों का, इसलिए ऐसा बोल रहा है, थोड़े दिनों में अपने आप में इसको समझा दूंगा और इसके दिलो दिमाग से विचार निकल जाएगा। यह मौन रहा, इसने कुछ जवाब नहीं दिया, पर इसने प्रतिज्ञा कर ली सूर्य की साक्षी से। क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, एक बार किसी को हमने वचन दे दिया तो चाहे हमारे प्राण क्यों ना चले जाए, हम उस वचन को भंग नहीं करते थे। भीष्म पितामह, भीष्म प्रतिज्ञा धारण करने की वजह से उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा था। आपने तो महाभारत देखी है, सबने सुनी है। अपने पिता के सुख संपन्न जीवन के लिए उसने प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा करने के कारण से उनको भीष्म पितामह कहने का लोगों ने मानस बना लिया और लोग उनको भीष्म पितामह के नाम से ही जानते हैं। हर एक के जीवन में एक एक प्रतिज्ञा थी। अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा की थी। सब अलग अलग प्रतिज्ञा करने वाले थे और वो अपनी प्रतिज्ञा को प्राण प्रण से निभाते भी थे। इसने भी प्रतिज्ञा कर ली। दोस्तों, प्रतिज्ञा करना बहुत आसान है, संकल्प लेना किसी भी चीज का बहुत आसान है, पर उसको निभाना, अंतिम समय तक
उस प्रतिज्ञा की पालना के लिए जी जान लगा देना इतना आसान नहीं है। सचमुच में देखा जाए तो छोटी छोटी जो बातें रहती है उनकी प्रतिज्ञा भी करना कितना आसान होता है, पर उसको निभाना कितना कठिन होता है। मैं आपको बताऊं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत है। अहिंसा मतलब किसी जीव को मारना, ये हिंसा हो गई। पर किसी जीव को नहीं मारना, ये प्रतिज्ञा अहिंसा में आती है। सत्य, सत्य का कवच ओढ़कर असत्य से हमेशा दूर रहना। अचौर्य, चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का अक्षरशः पालन करना। स्वप्न में भी किसी पराई स्त्री का या पराई पुरुष का चिंतन मात्र तक नहीं करना। अपरिग्रह, परिग्रह से विमुक्त होना, दूर रहना। किसी चीज के प्रति आसक्ति होना, यह भी परिग्रह में ही आता है। अभी इसका सूक्ष्म रूप यदि हम सोचे ना दोस्तों, हिंसनम हिंसेति कस्यापि जीवस्य पीडनम दुखदानम व हिंसा कथ्यते। इतना बारीकी से लिया गया है शास्त्रों के अंदर। किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को दुख देना वो भी हिंसा है, कष्ट पहुंचाना वो भी हिंसा है। उसके मन को यदि आघात पहुंचता है हमारी किसी बात से, तो भी हिंसा के क्षेत्र के अंदर वो बात आ जाती है। इतना सूक्ष्म है दोस्तों, किसी का मन भी दुखाना हिंसा है। कारण कि क्योंकि कहा गया हिंसनम हिंसेति कस्यापि जीवस्य पीडनम दुखदानम व हिंसा कथ्यते। हिंसा त्रिविधा भवति, मनसा वाचा कर्मणा च। हिंसा 3 तरह की बताई गई है, मन से, वचन से और कर्म से, काया से। मन से भी हमने किसी का बुरा भी सोच लिया ना, वो भी हमारी मानसिक हिंसा है। इस विश्लेषण में मैं कभी और जाऊंगा, समय काफी हो चुका है दोस्तों। बहुत बारीकी से जीवन के इन रहस्यों की परतें हमारे शास्त्र खोलते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार हम चले, पढ़े उन शास्त्रों को, स्वाध्याय करें, तो शायद हमारा जीवन सफल हो जाए। सूक्ष्म सूक्ष्म बातों से भी किस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं, ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है सब कुछ। इसने प्रतिज्ञा तो कर ली, पर अब उस प्रतिज्ञा का पालन करना क्या संभव है? दोस्तों, संयोग से पूर्व दिशा के मित्र की ही शादी होती है, विवाह होता है। अच्छे घर घराने के अंदर, पतिव्रता स्त्री के अंदर उसकी शादी होती है। पतिव्रता स्त्री उसे भाग्य से मिलती है, जो कि रूप सौंदर्य के अंदर भी किसी से कम नहीं थी। बुद्धिमत्ता उसके दिमाग के अंदर भरी पड़ी थी, जिह्वा के अंदर साक्षात सरस्वती विराजमान थी। रूप सौंदर्य के साथ साथ विद्या का होना बहुत बड़ी बात है, सोने में सुहागे का काम करता है। धूमधाम से इसका विवाह संपन्न होता है। अब विवाह तो हो गया, पहली रात आ गई, सज धज के पति का इंतजार कर रही है। दोस्तों, जिंदगी के अंदर यही एक पल अविस्मरणीय रहता है पति पत्नी के लिए। कितने सपने सजोए हुए रहते हैं, मेरा पति कैसा होना चाहिए, मेरा सपने का राजकुमार कैसा होना चाहिए। इधर पति सोचता है कि मेरी सपने की राजकुमारी कैसी हो। तरह तरह के हमारे मन मस्तिष्क के अंदर विचार रहते हैं। उसके लिए मेरा महल कुछ नहीं, उसके दिल में मेरा स्थान होना चाहिए। मेरे सुख दुख की सहचरणी होनी चाहिए। तरह तरह के हमारे मन मस्तिष्क के अंदर अपनी पति और पत्नी के प्रति, यदि पत्नी है तो पति के प्रति और पति है तो पत्नी के प्रति,
सपने संजोए हुए रहते हैं। उन सपनों को साकार करने का दिन और रात उनका विवाह का रहता है। अब किस तरह से ये अपनी बात अपनी पत्नी के सामने रख पाएगा या नहीं रख पाएगा? क्या इसकी पत्नी उसके इस तरह के हृदय को चुभने वाले वचनों को सुनकर आहत होगी क्या? क्या उसे वो समझाती है? क्या उसकी वो प्रतिज्ञा भंग करने को बोलती है, या उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार पश्चिम दिशा के मित्र के पास जाने के लिए वो तैयार हो जाती है? क्या होता है ये तो सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। दोस्तों, प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कर इसको फॉरवर्ड करते जाओ। बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ इस धारावाहिक के पश्चात भी आपको सुनने को मिलने वाली है, क्योंकि मैं सिर्फ 100-200 कहानियाँ नहीं कहने वाला हूँ, ये हजारों कहानियाँ हैं और हजारों कहानियों के द्वारा आपको मैं अपने विचारों को हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, परिवार के अंदर बैठकर भी आप मेरी इन कहानियों को सुनाते रहिएगा। दोस्तों, जरूर किसी न किसी के जीवन के अंदर परिवर्तन सुनिश्चित आएगा, इस बात की गवाही मैं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।